दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी जनता दल यूनाइटेड दफ्तर के बाहर है, मतलब नीतीश कुमार का दफ्तर। नीतीश कुमार का दफ्तर हम इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस पार्टी के और इस दफ्तर के, इस ऑफिस के सर्वासर्वी है। देखिए तस्वीरें लगी हुई है, कई तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी। निशांत कुमार के लॉन्चिंग की पूरी तैयारी, जिस तरीके से दूल्हे को सजाया जाता है मंडप में जाने से पहले, लॉन्च करने से पहले, उसी तरीके से निशांत कुमार के लिए एक पूरा सेट जो है वो तैयार किया जा रहा है। देखिए कल नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्होंने निशांत कुमार के बयान का समर्थन किया है। ये नैसर्गिक घटना नहीं है, मतलब इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि निशांत कुमार को पार्टी में लाया जाना है। दोस्तों आपको कुछ तस्वीर हम दिखाते हैं, पहले अपने स्क्रीन पर आप देखिए। ये जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। देखिए ये खेल जो है बीते 2-2.5 महीने से चल रहा है और हम बार बार आपको बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को अगर बचाना है, पार्टी को आगे लेकर चलना है और बिहार विधानसभा 2025 का जो इलेक्शन होना है, स्टेट असेंबली इलेक्शन, उसमें जेडीयू का नेतृत्व अगर नीतीश कुमार के बाद किसी को मिलना है तो वो सिर्फ निशांत ही होंगे। और ये पार्टी के लिए भी सही है, क्योंकि पार्टी में अगर कोई दूसरे नेता का नाम सामने आता है, चाहे आप किसी चौधरी का नाम रख लीजिए, किसी झा का नाम रख लीजिए, तो शायद पार्टी में दरार पड़ सकती है। अब देखिए ये तो एक खबर हुई, लेकिन इससे बड़ी खबर पर हम आज चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर दरअसल ये है दोस्तों कि जो विधानसभा चुनाव जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि 7-8 महीने बाद चुनाव होगा, मतलब अक्टूबर-नवंबर के महीने में जो समय पर होगा तो अक्टूबर-नवंबर के महीने में होगा। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार बेचैनी में है। नीतीश कुमार चाह रहे हैं, और देखिए इसकी चर्चा तो लगातार 1 साल से हो रही है कि समय से पहले, समय से पूर्व बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए, इसकी तैयारी चल रही है। दोस्तों कल इस पर विजय चौधरी ने भी कुछ बातें रखी हैं जो आपको हम सुनाना चाहेंगे। ये समझ लीजिए, आखिर आप देखिए कि दोनों तरह की बात है ना। एक तो चुनाव कुछ दिन के बाद, अब इसी साल होना है, वैसे अंत में होना है, लेकिन उन लोग को आहट नजर आ रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर घबराहट किसी कारण से है तो वह है मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का की असीम सफलता जो है। आपने विजय चौधरी को सुना, और देखिए पार्टी के अंदर जो खबर है, देखिए हमारे एक बहुत विश्वस्त सूत्र, मजबूत सूत्र दिल्ली से कल ही हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है और काफी एविडेंस देकर उन्होंने इस बात को रखा, तथ्य के साथ रखा कि क्यों बिहार में चुनाव जो है वो समय से पहले होगा। पहले आप इस घटना को समझिए। नीतीश कुमार अभी 16 और 17 फरवरी को दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली जाने के बाद वहां पर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन कहीं कोई मुलाकात नहीं हो पाती है। इसके पूर्व में भी आप याद कर लीजिए, लगातार संजय झा के आवास पर भोज पे भोज दिया जा रहा है, नीतीश कुमार वहां से गायब रहते हैं। देखिए दरअसल नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर प्रेशर बना रही है। सरकार चलाने में, प्रशासन को चलाने में, राज्य चलाने में कहीं ना कहीं बीजेपी का एक प्रेशर जो है वो उनके ऊपर उन्हें फील हो रहा है। कम विधायक है उनके पास, तो ऐसे में वो लगातार इस बात की दबी, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि लोकसभा चुनाव और बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो एक साथ करा लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं हुई। नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। अब जो खबर निकल कर आ रही है, हमारे जो सोर्स ने बातें बताई है कि मई 20 तारीख यानी 20 मई 2025 से लेकर 20 जून 2025 के बीच 2 से 3 फेज में इलेक्शन होगा। इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दी। और देखिए खबर आपको बता रहे हैं, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, बिहार दौरा है, भागलपुर पहुंचेंगे। और दोस्तों आपको पक्की खबर बता रहे हैं, भागलपुर के मंच पर कल आपको नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार भी दिखेंगे, एक लंबे अंतराल के बाद। और ये लंबा अंतराल इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार की जो मांग थी, जो डिमांड थी कि समय से पहले विधानसभा का चुनाव हो जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी कान नहीं दे रही थी। लेकिन देखिए दोस्तों, अब इस पर बीजेपी जो है वो सुनवाई कर रही है और हो सकता है कि होली खत्म हो तो 2 घटना घटेगा। पहला राजनीतिक घटना जो घट सकता है, निशांत कुमार की ऑफिशियल एंट्री हो जाएगी, निशांत कुमार औपचारिक तरीके से लॉन्च हो जाएंगे, निशांत कुमार को पार्टी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। और दूसरा जो राजनीतिक घटना घट सकता है, वो निर्वाचन आयोग इस बात का ऐलान कर सकता है। ये भी देखिए एक और खबर है कि विधानसभा सत्र खत्म होगा इस बार का, जो बजट सेशन होगा उसके तुरंत बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। या ये भी खबर है कि बजट सेशन के बीच में ही उसे स्थगित करके भी नीतीश कुमार जो है वो बिहार को इलेक्शन में ले जा सकते हैं। मतलब असेंबली इलेक्शन जो होगा उसका घोषणा, उसका जो अनाउंसमेंट है
वो किया जा सकता है। तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों अब पटना से लेकर दिल्ली तक शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि जदयू खुद एक बेचैनी में है कि जल्द से जल्द जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत, उन्हें लॉन्च किया जाए। तो देखिए 2-3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो कि निशांत की लॉन्चिंग हो रही है, इसकी तैयारी दिख रही है। अब ये बात कोई छुपा हुआ नहीं है। परसों भी पटना पहुंचे थे निशांत कुमार, तो एयरपोर्ट पर उन्होंने अपनी बातें रखी। दूसरी खबर है समय से पहले इलेक्शन, 20 मई से 20 जून के बीच चुनाव जो है बिहार में वो हो सकता है। मतलब गर्मी जब पड़ेगा उस समय इलेक्शन होगा। और देखिए 20 जून के बाद जब बरसात आ जाएगा तो उसके बाद फिर समस्याएं खड़ी होती हैं, खासकर सीमांचल और कोसी के इलाके में। तो और उसके बाद तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ही आ जाएगा। तो इसलिए जेडीयू की ये मांग है कि इस साल होली खत्म होते ही बिहार को चुनाव में भेजा जाए, मतलब चुनाव जो है वो बिहार में कराया जाए। और इसके लिए तैयारियां जो है वो चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भी दोस्तों इस पर अब हामी भर रही है। दूसरी बात कि जो जन संवाद यात्रा तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट बिहार में देखने को मिल रहा है। कहीं उसका फायदा तेजस्वी यादव को ना मिल जाए, इसके लिए भी जेडीयू जो है वो थोड़ी सी ही सही लेकिन परेशान जरूर है। बीजेपी की भी नजर इस पर बड़ी हुई है। तो देखिए सुबह सवेरे आपको हम बड़ी खबर दे रहे हैं, बिहार इलेक्शन में जा रहा है होली के बाद, निशांत लॉन्च होने जा रहे हैं होली के बाद। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।